हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांग का चैप्टर 31 एंड 32 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, ताकि आपको ये मांगा अच्छे से देखने में मज़ा भी आए और समझ में भी आए। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इग्रो एंजल होता है ना, उसने अपने पंखों को फैलाया हुआ था और वो आकाश में अलग में ऊपर उड़ते हुए है ना लियोन की तरफ देख रहा होता है। और उसके चेहरे पे एक नखरे वाली मुस्कान होती है और वो ना लियोन की तरफ देखते हुए लियोन से कहता है कि लियोन जोवानी, अच्छा तुम मिथन क्राउन, इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट कितना कर पाओगे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियोन को देखते हैं, जो कि पहले तो थोड़ा सा घबराता है और कहता है इग्रो इग्रो। और फिर वो उसे याद आता है कि उसके पास तो ताज है, उसे क्या घबराने की जरूरत है। इसलिए वो ना अपने पास जो त्राज होता है यानी मिथन क्राउन होता है उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि इग्रो एंजल, तुम ये जानने के बावजूद कि मेरे पास मिथन क्राउन है, तुम मेरे साथ भिड़ने की साहस कर रहे हो, इसके लिए तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ना ऐसा कहता है और कहता है कि तुम तो अभी मेरे सामने एक बिल्ली के बच्चे जितने कमज़ोर हो गए हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? मैं तुम्हें क्या मार नहीं डालूंगा? और वो ना ऐसे कहते हुए काफ़ी ज़्यादा क्रिपी वे में हंस रहा होता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि लियोन की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि ओह, मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, यानी कि कितने बड़े इडियट हो और हारे हुए हो कि तुम मुझे हरा सकते हो और तुम ऐसा सोचते हो। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना लियोन के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम लियोन को देखते हैं, जो कि उससे थोड़ा सा घबरा जाता है और पीछे हटता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है और गुस्से की तरह से इग्रो एंजल की तरफ देखता है और कहता है कि इग्रो एंजल, इतना ज़्यादा खुद पे घमंड मत करो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहा दूंगा, मतलब कि मैं तुम्हें इस बार हरा के रहूँगा। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने जो पास ताज होता है ना उसे उस इग्रो एंजल की तरफ फेंकता है और कहता है कि आज तो इग्रो एंजल मर ही जाएगा। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि अपना भी अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक यानी कि जो त्राज और जो इग्रो एंजल का, दोनों का हमला एक दूसरे के सामने से जा रहा होता है। और तभी जो इग्रो एंजल का होता है ना वो हमला, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और वो ताज के बाजू से होकर सीधा है ना लियोन जोवानी की तरफ जाता है। तभी जो लियोन जोवानी होता है ना वो कहता है क्या बकवास है, और वो ना नीचे गिरने लगता है, मतलब कि उसे वो हमला लगा होता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी भी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खांसने लगता है। और तभी जो इग्रो एंजल होता है वो लियोन के पास जाता है और उसके ऊपर पैरों को रखते हुए कहता है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैम्पायर को ईश्वर से नफरत है। और ऐसा कहते हुए उसने ना लियोन के ऊपर अपने पैरों को रखा हुआ था और जो मिथल क्राउन या कि जो ताज होता है ना वो उसके हाथ में होता है। और आगे लियोन से कहता है कि लेकिन फिर भी व्यक्ति परिपथ के प्रति विस्मय होना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और वो ना ऐसा कहते हुए है ना उस ताज को हिला रहा होता है, मतलब कि अपने हाथों में ही घुमा रहा होता है। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं, जो कि है ना काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो काँप भी रहा होता है और कहता है तुम, और उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा होता है और उसे चोट भी लगी होती है, इसलिए वो डर से करा भी रहा होता है। और फिर वो है ना इग्रो एंजल की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ताज को पकड़े हुए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम मर जाओगे, मतलब कि तुम्हें ये ताज तुम्हें मार डालेगा? और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि कहता है ये ताज ये थोड़ा हैवी तो है, मतलब कि थोड़ा सा भारी तो है। और वो फिर उस ताज को यानी जो मुकुट होता है ना उसे अपने सर पे पहनने लगता है। और वो जब क्राउन को यानी ताज को पहनता है तब वो कहता है कि जो ताज पहनता है वो, और वो ना ऐसा कहता है और तभी उसके सर के ऊपर से है ना बहुत सारी रोशनी गिरने लगती है, मतलब कि जो ताज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आने लगती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी गिरने लगती है और वो पूरा का पूरी जगह जैसे रोशनी से भर जाती है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप गिर रहे होते हैं। और है ना जो लियोन होता है वो भी कुछ देख नहीं पाता और वो भी पीछे हो रहा होता है और वहाँ बूम बूम आवाज़ें भी आती है। और फिर हम है ना लियोन को देखते हैं, जो कि ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्या पागल थे? हाँ हाँ हाँ। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हंस रहा होता है और कहता है कि तुम आत्मघाती पागल हो, मतलब कि तुम सबसे बड़े वाले पागल हो, तुमने उसे अपने सर पे पहन लिया। हाँ, और ऐसा वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपसे आपकी स्मृति करता हूँ, मतलब कि आपको याद करता हूँ, आप इस भयानक इग्रो एंजल राक्षस को मार डालो और उसे जला के राख कर दो। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज इग्रो एंजल मर ही जाएगा, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी हम है ना दूसरी तरफ हेनरी को देखते हैं, जिसे कि है ना रोशनी की वजह से अपने हाथों को रख लिया होता है और कहता है ओ नो, मतलब कि ओ शिट, इग्रो एंजल। और वो ना इग्रो को आवाज़ देता है और तभी हमें देखते हैं कि वो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी हो रही थी वहाँ पे अचानक से पर्पल फ्लेम आ जाती है और ब्लैक कलर की रोशनी आ जाती है और वो दोनों उस रोशनी को पूरी तरह से घेर लेते हैं। और तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है और वो कहता है कि ओह, तुम अब ईश्वर की पूजा कर रहे हो और उसे याद कर रहे हो, ऐसा लगता है कि जैसे तुम पागल हो गए हो। और वो ना ऐसा कहता है और उस बाउंड्री में से, मतलब कि उस जगह से ऐसी आवाज़
जाती है। तो ये सुनने के बाद जो लियोन होता है उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है, मतलब कि बड़ी हो जाती है, और वो कहता है नो, मतलब कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये असंभव है। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने थोड़ा पीछे भी हट रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो रोशनी होती है वो अचानक से एक दूसरे में सिकुड़ने लगती है, मतलब कि गायब होने लगती है। और थोड़ी देर में जो अंधेरा होता है ना वो उस रोशनी को निगल लेता है, मतलब कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और उसके बीच से हम देखते हैं कि जो इग्रो एंजल होता है ना वो बाहर निकलता है, और उसकी आंखें पूरी ब्लैक होती है, और वो पूरी तरह से एक डीमन लग रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में हंसते हुए कहता है कि अब तुम जान ही गए होगे कि सर्वोच्च कौन है, मतलब कि सबसे ऊपर कौन है। और वो ना ऐसा कहते हुए लियोन की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम लियोन को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल के ऐसे अवतार को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा होता है, और कहता है कि तुम साइको, मतलब कि तुम मनोरोगी। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो अचानक से नीचे गिर जाता है, क्योंकि इग्रो एंजल ने उसके ऊपर एक जोर से हमला किया होता है, और जिस वजह से वो वहीं पे मर जाता है। और फिर जो इग्रो एंजल होता है वो उसे वहीं पे मार देता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि फिर इग्रो एंजल के पास आता है, और उसे कहता है कि अब तुम इस क्राउन को, यानी कि ये जो ताज है उसे अपने सर से हटा लो, इसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और तुम्हारी आंखों से खून भी बह रहा है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि मुड़ के है ना तभी हेड्रिक की तरफ देखता है, और वो जब हेड्रिक को देखता है मतलब कि वो अपने भेड़िए वाले फॉर्म में होता है, मतलब कि उसका चेहरा भेड़िए जैसा होता है, और वो आधा शरीर इंसान का जैसा होता है। इसलिए जो इग्रो एंजल होता है वो ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो हंसते हुए है ना हेड्रिक के पास जाता है, और हेड्रिक से कहता है कि मुझे तुम ऐसे अवतार में, मतलब कि ऐसे रूप में बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, मतलब कि ये रूप तुम्हारा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल से कहता है कि आप जो चाहे मैं ऐसे रूप में आपके सामने तैयार होकर आ सकता हूँ मास्टर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे आपके सर से इस चीज़ को हटाने दीजिए, और मैं इसे फेंक दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो इग्रो एंजल के सर से उस ताज को पकड़ता है, मतलब कि उठाता है और उसे फेंकने वाला होता है। लेकिन तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि फटाक से यानी कि झड़प से है ना हेड्रिक के हाथ से उस ताज को अपने हाथ में पकड़ लेता है, मतलब कि ले लेता है, और कहता है कि इससे मुझे कोई भी डर नहीं लगता है। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो एंजल होता है ना वो उस ताज को बड़े ही गौर से देख रहा होता है, और उस ताज की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। और हेड्रिक से कहता है कि क्यों ना हम इसका इस्तेमाल कर ले, मतलब कि जो ये ताज है इसका हम इसकी चांदी का इस्तेमाल कर ले, और इससे हम ब्लेड बनाए, मतलब कि चाकू बनाए, और हम में से हर किसी के पास होगा। और वो ना ऐसा कहते हुए उस ताज को देख रहा होता है। तभी हम हेड्रिक को देखते हैं जैसे कि क्या कहे समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ उससे हथियार बनाना चाहिए या नहीं। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि उस ताज की तरफ देख रहा होता है, और आगे हेड्रिक से कहता है और मैं इस खंजर को है ना दिल तोड़ने वाला कहूँगा, मतलब कि मैं उसे वो नाम दूंगा। और वो ना ऐसा कहते हुए उस ताज की तरफ देख रहा होता है, और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, मतलब कि स्माइल कर रहा होता है। और तभी हम है ना वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तभी हम दूर एक इंसान को देखते हैं, मतलब कि एक इंसान होता है जो कि एक पिलर के पीछे यानी कि एक जगह पे छुपा हुआ होता है, और वो काफ़ी देर से सारी चीज़ों को देख रहा होता है, और वो इन फाइट को भी देख रहा होता है। और वो ना एक जासूस होता है, और जो वो इंसान यानी वो जो जासूस होता है ना काले कपड़े वाला, वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद भी लियोन असफल हो गया है, धिक्कार है इस बात पर, मतलब कि वो जीत नहीं सकता था, वो हार गया। उसे पता है मैंने उस ताज को पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, मतलब कि कितनी मेहनत से मुझे वो ताज मिला था, मुझे इसके लिए बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है, और कहता है कि और वो इग्रो एंजल पागल, वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब कि वो मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है। और वो ना ऐसा सोचते हुए वहीं पे छुपे के सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और तभी हम है ना वहीं पे खड़े हेड्रिक और इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वो जासूस जो कि अभी भी इग्रो एंजल की तरफ देखता है, और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो हमारे लिए एक टाइम बम की तरह है, जोवानिस मुझे जल्दी से जल्दी उसे वहाँ से हटाना ही होगा। और वो ना ऐसा सोचते हुए उस तरफ घूर के देख रहा होता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जिसे कि कुछ अजीब लगता है, मतलब कि उसे पता चल जाता है कि कोई उनके ऊपर देख रहा है, मतलब कि कोई उस तरफ से उन्हें देख रहा है। इसलिए जो इग्रो एंजल होता है उसकी नज़र उस तरफ जाती है, और वो कहता है कि वहाँ कौन है। और ऐसा कहते हुए वो अपने मैजिक से उस तरफ हमला भी कर देता है। और तभी हम उस इंसान को यानी कि उस जासूस को देखते हैं जो कि जल्दी से चौंकना हो जाता है, और कहता है अरे नहीं उसने मुझे देख लिया। और वो ना उस हमले से जल्दी से बचने लगता है, और वो उस हमले से बच भी जाता है, और वो हमला सीधा पिलर पे जाके लगता है, और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। और वो जो जासूस होता है ना वो दूसरी तरफ भागा हुआ होता है, और उसके पैर भी काँप रहे होते हैं, और वो उस हमले से बच चुका होता है। और हम देखते हैं कि वो जासूस है ना अब इग्रो एंजल और हेड्रिक के सामने है, और हेड्रिक इग्रो एंजल वो दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और तभी जो इग्रो एंजल होता है वो कहता है कि क्या तुम एक धूर्त मूर्ख नहीं हो, मतलब कि इन्हीं लोगों में से एक शामिल इंसान नहीं हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उस पर्सन को यानी कि उसे जासूस को देखते हैं, यानी कि उसने काले कपड़े पहने होते हैं, और वो इग्रो एंजल के सामने खड़ा हुआ होता है। और वो कहता है कि इग्रो एंजल मैं कोई भी परेशानी नहीं चाहता हूँ, बस मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है हाँ क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मतलब कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ। और फिर ऐसा कहने के बाद जो इग्रो एंजल होता है ना वो काफ़ी क्रीपी वे में हंसता है, और अपना एक अटैक करते हुए वो
ना उस पसंद की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अच्छा, तो ये सा है कि तुम मुझे जानते हो, तो मैं भी ये जानने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हूँ, मतलब कि उत्सुक हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो। और वो ऐसा कहते हुए उस पसंद के ऊपर हमला कर देता है और तभी हम उस पसंद को देखते हैं, जो कि ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि क्या बकवास है, हीरो एंजल तो तर्क से परे है और अभी मैं उसके साथ फाइटिंग नहीं कर सकता, मतलब कि अभी मैं उसके साथ लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता और अभी बस मेरे पास एक ही रास्ता है। और वो ना ऐसा कहते हुए मतलब कि ऐसा सोचते हुए अपने आप को पीछे हटाता है, मतलब कि वो उस हमले से बचते हुए पीछे हटता है और फिर उसे छलांग मारता है और जो मिलो की सारी बेड़ियाँ होती है ना उसे काट देता है और मिलो तब गिरने लगता है और वो पसंद मिलो को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पास अभी एक ही रास्ता है कि मैं बस इस छोटे वेम्पायर का सहारा लूँ और बस इसे कवच में रूप में इस्तेमाल करूँ और यहाँ से भाग जाऊँ। और वो ना ऐसा सोचते हुए उस मिलो को पकड़ लेता है और तभी हम मिलो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक ही कर रहा होता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि उस तरफ देखता है और कहता है कि अरे नहीं, उसने मिलो को पकड़ लिया, मतलब कि मिलो अब उसके कब्जे में है और उसने मिलो को पकड़ लिया है। और वो ना ऐसा कहता है तभी हम है ना हीरो एंजल को भी देखते हैं जो भी वो भी ये चीज़ देख रहा होता है और वो दोनों ऐसे ही देख रहे होते हैं कि जो मिलो है उसे उस चैन से आज़ाद किया है और उसे कैच करके उसे पकड़ लिया है और उसे अपना होस्टेस बना लिया है और वो लोग उस तरफ देख रहे होते हैं। तभी हम उस पसंद को यानी कि उस जासूस को देखते हैं जो कि है ना एक दूसरी तरफ भागते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम लोगों से फाइट नहीं करना चाहता, मतलब कि मैं यहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं चाहता और मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ और बस मुझे यहाँ से जाने दो और मैं इस छोटे वेम्पायर बच्चे को जाने दूंगा वरना मैं इसे मार डालूंगा। और वो ना ऐसा कहते हुए वो मिलो को लेके वहाँ से भाग रहा होता है और तभी को भी देखते हैं जो कि छूटने की कोशिश भी कर रहा होता है। और हम तभी पीछे हीरो एंजल को देखते हैं जो कि उस इंसान की बातों को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और एक कृपी वे में हंसते हुए कहता है कि हु द केयर, मतलब कि तुमने कहा इस बात से किससे फ़र्क पड़ता है। और हीरो एंजल भी उस पर्सन के पीछे भागने लगता है, मतलब कि उस इंसान के पीछे जाता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि वहीं पे खड़ा होता है और वो पहले एक बार नज़र पीछे देखता है और वो यूरेका की तरफ देखता है और यूरेका से कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तुम यहाँ यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत भागना। और वो ना ऐसा कहता है और फिर जो हेड्रिक होता है ना वो वहाँ से एक ऊंची छलांग लगा के वहाँ से जाने लगता है, वो भी उन लोगों के पीछे ताकि वो भी मिलो को बचा पाए। और तभी हम यूरेका को देखते हैं जो कि वहीं पे नीचे बैठा हुआ होता है और वो हेड्रिक की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, मतलब कि वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह में पट्टी बंधी हुई होती है। और हम यूरेका को देखते हैं जो कि वहीं पे बंधा हुआ बैठा हुआ होता है, मतलब कि उसे तो लोगों ने बांध दिया है तो वो ऐसे भी कहीं भी भाग नहीं सकता, इसलिए जो यूरेका होता है ना वो वहीं पे बैठा हुआ होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि क्या पैग मास्टर यानी कि जो हेड्रिक है वो मुझे खोल के नहीं जा सकते थे, उन्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं वैसे भी यहाँ से नहीं भाग पाऊँगा, मतलब कि यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी लग रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। तो आने वाला चैप्टर में जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।